गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस करा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी पॉइंट चार्ज की वजह से। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, बहुत सारे पॉइंट चार्ज थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी। और आज जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। एक बहुत लंबा वायर होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मान लो कोई इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ये बहुत लंबा वायर है। वायर तो इसलिए और बहुत लंबा वायर है, डॉट 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 करके आप दिखा सकते हैं इसे। यूनिफॉर्मली क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। कोई लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मान लो कोई पॉइंट ओ है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट पी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये बहुत लंबा वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है? बहुत लंबा वायर। वैसे इन्फिनिटली मतलब बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे एक बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसमें उसके नीचे एक चींटी बैठ जाए तो वो चींटी के कंपैरिजन में कैसा होगा? इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत बड़ा होगा। तो किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं हम इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, बहुत लंबा वायर। वायर मतलब तार। यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया हमने, डी क्यू। इसमें सिमेट्री होती है, सिमेट्री में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर भी एक स्मॉल पार्ट मिल जाएगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी क्या है? डी क्यू। यहाँ की जो डिस्टेंस मान लीजिए, इस पर चार्ज है डी क्यू। इस पार्टिकल की जो लेंथ मानी हमने, वो मान ली हमने डी वाई। इसकी भी लेंथ कितनी होगी? डी वाई। यहाँ पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस मान ली हमने स्मॉल वाई, ये भी कितनी होगी? स्मॉल वाई। ये वाली डिस्टेंस आप मान लीजिए डी। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज लीजिए, पॉजिटिव चार्ज इस पूरे वायर पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, एंड तक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन में। वो कितनी होगी? डी ई। और इसकी वजह से एंगल कितना बना? थीटा। थीटा एंगल है। और इसकी वजह से कहाँ लगेगा? ऐसी डायरेक्शन में उल्टी। ये भी कितना होगा? डी होगा। जैसे लास्ट टॉपिक में करा हमने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देंगे अलोंग द एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर। ये हो गया डी कॉस थीटा, और ये होगा डी साइन थीटा। ये कैसे आया डी कॉस थीटा डी साइन थीटा? लास्ट टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस डी के हॉरिजॉन्टल ये और परपेंडिकुलर ये इस लाइन के। और ऐसे ही इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर कितना होगा? ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, परपेंडिकुलर डी साइन थीटा। इस पर पूरे पे चार्ज कितना है? क्यू चार्ज मान लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी मान हमने लैम्डा डी क्यू ओवर
छोटे से पार्ट के लिए इस पे डी की चार्ज है, इसकी डी की पार्ट इस वजह चार्ज है, इसकी लेंथ कितनी मानी हमने, डी वाई। तो डी वाई इसकी यूनिट पता कूलम पर मीटर। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ऑन डी वाई। डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, डी वाई के मल्टीप्लाई से करा तो लैम्डा डी वाई ये आएगी जो। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। E इज इक्वल टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, डी ई कॉस थीटा। डी पॉइंट चार्ज है, मतलब ये छोटा सा ले रखा, छोटा सा पार्टिकल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस, आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लीजिए स्मॉल आर। ठीक है, तुम देखो 1/4πε0। चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से आया है। और कॉस थीटा, आपको पता है क्या होता, अभी कॉस थीटा ऐसे लेने दीजिए। E इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू। आप डी क्यू के यहाँ पे वैल्यू रख दो, लैम्डा डी वाई। और आर स्क्वायर क्या होगा, ये आर है, हाइपोटेनियस बेस। हाइपोटेनियस और बेस किस में होती हैं, कॉस में। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या आधार बटे कोण होता है ना कॉस थीटा। आधार कितना है, बेस कितना है, डी, हाइपोटेनियस कितनी है, आर। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, डी अपॉन आर, इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा। वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो डी ऐसे ही, और ये हो जाएगा सेक थीटा। इस आर की वैल्यू का रख देंगे, यहाँ रख देंगे, आर स्क्वायर है तो इस भी स्क्वायर कर देंगे, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और ये कॉस थीटा आपका ऐसे है ही। आगे बात करेंगे। अब इस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए आप, कुछ भी दे दीजिए, चलिए ए दे दो। यहाँ देखो आगे, इन ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज में, ट्रायंगल ए ओ पी। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, y, आधार कितना है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, बेस कितना है, d। टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी। y की वैल्यू क्या आएगी, d मल्टीप्लाई में चले जाएगा, y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा, बताओ। डी तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे रहेगा, और टेन थीटा क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा को मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, डी वाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इस डी वाई की वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पुट कर देंगे, चलिए रखते हैं। ई 1/4πε0 लैम्डा, ये सारे तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉमन dy, dy की वैल्यू कितनी है, d sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ रखेंगे dy, तो क्या जाएगा d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही आपका अपॉन में डी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इस sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, डी से एक पावर कैंसिल आउट, तो डी क्या डी आ जाएगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, डी कहाँ आया, एक पावर बची डी की, तो वही वाली पावर आ जाएगी नीचे, अंदर पावर में था कॉस थीटा डी थीटा, वो लिख दे अपने ऐसे। अब यहाँ पे लिमिट लगवा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन डी, इसकी आप लिमिट लगवाओगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यह इंटीग्रेशन का साइन होता है, आपको पता है इंटीग्रेशन समाकलन, यह dy अपॉन डी अवकलन, समाकलन ये सर डिफरेंट इंटीग्रेशन, समाकलन इसका मतलब होता है किसी चीज को ऐड कर देना, जोड़ देना, तो इसलिए क्या करना है इंटीग्रेशन करा था। लिमिट लगवाओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये एक्स एक्सिस है अगर ये, तो नीचे वाला होता नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, कैसे, ये डायरेक्शन आपके ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस वाई, नीचे वाला लेंगे माइनस में, ऊपर वाला लेंगे प्लस में, तो क्या होगा नीचे माइनस थीटा से प्लस थीटा एंगल है, लेकिन ये कैसा वायर है, कैसा वायर है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर, बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर मतलब क्या होगा ये और लंबा ही होता चला जाएगा, तो ये लाइन भी है, ये वाली भी क्या हो जाएगी सीधी 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 होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल लाइन, ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत लंबा वायर होगा, तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, तो ये लाइन सीधी हो जाएगी 90 डिग्री का, तो इस थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं फिर यहाँ लिख दें आप फॉर इनफिनिटली लॉन्ग वायर, लिमिट लेंगे इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर टी माइनस के पाई बाई 2, 90 डिग्री को पाई बाई 2 कहते हैं, पाई की वैल्यू 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 90 cos थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, समाकलन होता साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ लगा देंगे लिमिट माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, फिर यहाँ इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन पाई बाई 2, पहले थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट पाई बाई 2, फिर लगाते लोअर लिमिट लगाते टाइम माइनस लगाते, माइनस साइन, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर मतलब नीचे वाली लिमिट माइनस के पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2, माइनस क्या चला जाएगा, एंगल से निकल के बाहर आ जाता, बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाई 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू वो भी 1 1/2,
2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। वायर की क्या है, अलोंग द एक्सिस या अलोंग ये परपेंडिकुलर। तो अलोंग द एक्सिस कैसी होती है, तो ये क्या है, वायर के परपेंडिकुलर। ये आपका प्रूफ हो जाता है। एक तो होता है इसे जो मैंने कन्वर्ट करा वो मैंने थीटा में कन्वर्ट करा, एंगल में कन्वर्ट करा। यहाँ कॉस थीटा अगर मैं चाहता कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लेता, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग बैठेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा मेथड। इसलिए मैंने इसे चेंज करना करके इसकी जो डिस्टेंस थी आर उसे मैंने एंगल में कन्वर्ट करा, थीटा में लाया, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता। आप दूसरे मेथड से करना चाहें उससे भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाए। बाकी आज ही रोकेंगे। कहीं लेक्चर में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आए, परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।